by Joy Sarkar. It's composed and designed by Joy Sarkar. I would also like to contributed in the designing of costume as well, Mr. Anirudh Chakladar. Please come on stage, Anirudh. And also Babai Noor Alam, who has assisted him in makeup. Please come, Babai. The sound design of this project is done by Mr. Shobhan Banerjee, who is in the console, and the lighting and projection has been operated by Debanjana. Debanjana, please come on stage. I hope I'm not missing out anyone. And lastly, I would like to invite our creative producer and the managing director of TV9, Mr. Borun Dash, along with our guest of honor, Mr. Makran Deshpande and Mr. Bishwajit Chatterjee. Please come on stage. It would be really good for us if Mr. Makran Deshpande, okay, sure, yes, Mr. Bishwajit Chatterjee, please say a few words. এই নাটক যেটা আমি দেখলাম প্রায় 2 ঘন্টা ধরে, আমার মনে হয় এখানে বাঙালি বেশি আছেন, কারণ এই নাটকটা বাংলাতেও হয়েছে, হিন্দিতেও হয়েছে, ইংলিশ গানও আছে। তা যেহেতু এটা বেসিক্যালি কলকাতার গল্প এবং কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে, বেঙ্গল থেকে, তা আমি বাংলায় বলতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো? নাকি হিন্দিতে বলবো? যা বলবেন। যেটা मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। ये जो नाटक हुआ, इसका जो जान है, उस जान को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। सबसे पहले ये मैंने सोचा नहीं था, सुना था मैंने, ये जो है ये एक जैसा होता है ना, 1 मैन आर्मी, हमने सुना है। एक ही आर्मी में एक ही इंसान जीत जाता है जंग, तो वो आज अर्पिता ने करके दिखाया मेरे सामने, सबके सामने, कैसे जंग जीतना होता है वो दिखा दिया। मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। हमारे इस नाटक का जो डायरेक्टर होता है सब कुछ, तो एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में जो हमारे नाटक कभी होता नहीं, जो बैक, क्योंकि मैं नाटक से आया हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ नाटक में, बंगाल स्टेज से, तो मुझे मालूम है स्टेज में जो पीछे जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति। तो मैं सबको, आप लोगों को सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ। आप लोग जो बजाने वाले हैं, म्यूजिशियंस, आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया, सारंगी, तबला, जब जो भी है बहुत बढ़िया। और ये जो है TV9 का जो मेन है वरुण को लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये जो 1 मैन आर्मी को लेके ये जो वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, हमने सुना कि वर्ल्ड टूर जा रहे हैं, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, विजयी भवो, विजयी भवो। तो विश्व जय करने के लिए जा रहे हैं, विश्वजीत नहीं जा रहे हैं, लेकिन अर्पिता चटर्जी जा रही है झंडा लेके, और
हमारे भारत का नाम रोशन करके आएगी वापस, ये हम ऊपर वाला से यही प्रार्थना करते हैं। इन्होंने जो काम किया, इनकी पहली जो फिल्म थी बंगाली फिल्म, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, एक लड़की आई अनुपमा बोल के एक फिल्म, उसमें पैर छुआ के इसने, उसके बाद ये हमारे चटर्जी परिवार की हो गई कुछ दिनों के बाद। तो इनको मैं शादी से पहले से जानता हूँ, और टैलेंट जो है इनमें, आज जो देखा ये टैलेंट हमने नहीं देखा। इस टैलेंट को ये जो आगे लेके जा रहे हैं TV9, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टैलेंट अपने घर में हैं। ये जब हमने आंखों से देखा सामने, तो हमें यकीन नहीं हो गया यही वो अर्पिता है। गौर जान, हमें उनके बारे में इतना मालूम नहीं था, आज मुझे पता चला। मुझे इतना बात पता है क्योंकि मैं HMV रिकॉर्ड किया था। HMV का जो रिकॉर्डिंग दमदम में, मेरी लाइफ का बंगाली गाना सबसे पहले मैं वहाँ जाके किया था। और ये जो ग्रामाफोन कंपनी का रिकॉर्ड्स ऑन HMV, पुराने दिनों में जितनी भी फिल्में आप देखेंगे उसमें रिकॉर्ड्स ऑन HMV है। उस HMV का, हिंदुस्तान का सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग गौर जान ने किया था। ये हमें पता था, लेकिन आज मैंने देखा गौरजन के जिंदगी के बारे में हमें पता चला। कोई नहीं, छगन भी नहीं मिला उनको, निमाई भी नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला जिंदगी में, अम्मी भी नहीं मिली उनको, मिला तानपुरा। मुझे तानपुरा जो है फैबुलस एंड, जो वो जहाँ सीन खत्म होता है। हमने कई जगह तालियां बजाई अपने मन से, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे ये नाटक देखते देखते। ये मैं क्या बोलूँ, नाटक है या डांस है या म्यूज़िक बहुत जोरदार है। ये गाना बहुत अच्छी गाती है, मुझे मालूम है, क्योंकि इतने बड़े सिंगर के साथ इन्होंने गाना गाया था। वो गाना हमें इन्होंने भेजा था और हम सुन के चौंक गए। किसके साथ? हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़े एक सिंगर, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, उस्ताद रशीद खान साहब, उनके साथ इन्होंने गाना गाया। वो गाना सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये तो, इनको तो तानसेन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस या सदारंग म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह पे गाना चाहिए। अनबिलीवेबल, हमें यकीन नहीं है कि यही अर्पिता है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर इतने सारे रंग, ये मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, सरस्वती माता जो कि कला की देवी हैं, उनका आशीर्वाद है इनके ऊपर। इनको कोई नहीं रोक सकता है। और इनकी जो कला है, प्रतिभा है, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ घर में है, घूमता फिरता है, हाँ, हंसते खेलते हैं, हर चीज़ में हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं है। इनके अंदर जो कला है वो अलग है। इनके अंदर कितने रंग हैं, कितने गुण हैं, कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है, वो आज दुनिया देखेगी। ये समय है और ये बहुत जल्दी जा रही है वर्ल्ड टूर के लिए। और आप सब दुआएं कीजिए इनके लिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये दुनिया को जीत के हिंदुस्तान का नाम रोशन करके वापस आएंगे। ऑल द बेस्ट वरुण, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मैं थैंक्स दे रहा हूँ सबको, पूरी टीम को, और हमारे जो हम जिनके लिए हैं, हमारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। Thank you so much, Mr. Chatterjee, for your kind words. I would like to give the microphone to Mr. Makrandesh Pandey.
अर्पिता, कलाकार उसे कहते हैं जो अपनी कला लेकर आता है और कुछ जेब में रखकर फिर से चला नहीं जाता, जो सब कुछ स्टेज पर लुटा देता है, वो कलाकार होता है। और मुझे लगता है कि आज स्वर हो, ताल हो या भाव हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रही, ना अभाव रहा। ऐसा लगा जैसे कोई आसमानी ताकत भारी वर्षा कर रही है। जब हम फुटबॉल की फील्ड को देखते हैं बड़ा लगता है, फिर एक आध मेसी खड़ा होता है और अचानक से वो फुटबॉल ग्राउंड छोटा हो जाता है। आज भी ऐसा लगा, ये मंच बहुत बड़ा है लेकिन एक ही कलाकार खड़ा है, और धीरे धीरे मंच छोटा होता गया और हम उस एक कलाकार को देखते रहे। जब आप साकार करते हैं वो भूमिका और साकार करने वाला कलाकार, दोनों की गरिमा एक हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कला का आविष्कार उसकी चरम सीमा पर है। हम कह सकते हैं आज की शान अर्पिता, तुम्हें तो अर्पित है ही, परंतु रंगमंच को ये अर्पित है। ये एक स्वर्ण संध्या थी, ये मैं कह सकता हूँ, और मैं उसका आज अनुभव कर पाया। मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ तो पुण्य किया ही होगा इस मंच के साथ, इसलिए आज मुझे वरुण जी ने बुलाया। कभी कभी क्या होता है कि आपके ग्रह भी ठीक होने चाहिए। आप खुद तो एक्टिंग करते ही हो, लेकिन कभी दूसरे का भी देख लेना चाहिए। और सच कहता हूँ, दूसरे का देख के बहुत ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि ऐसा लगता है मंच के कलाकार को स्वयं करके खुद को देखने का अनुभव नहीं मिलता, तो वो दूसरे का देख लेता है, उसमें अपने आप को झांक लेता है। और मुझे ऐसा लगा कहीं तो कुछ दिनों के बाद मैं एक सोलो परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ, तो आज मैंने इनसे भी कुछ सीख लिया, देखा इनकी कला में थोड़ा सा झूम गया हूँ मैं, और मैं करने जा रहा हूँ पियक्कड़। याद रखना, इसकी नशा ये अर्पिता की नशा है, गौहर जान की नहीं। I have to congratulate the director because it's not a joke to choreograph one person. Of course, Gauhar Jaan, but it is still difficult. आपको कर्टन्स लाने पड़ते हैं, आपको निकालने भी पड़ते हैं, आपको ग्रामोफोन लाना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है, बार बार ब्लू आउट लाइट करना पड़ता है, उसको ब्लू आउट कहते हैं, नॉट ब्लैक आउट। एंड आंखों के सामने लोगों के आपको सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, दृश्य बदलने पड़ते हैं। उसमें भी वो लोग आते हैं, नाच ताल पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं। कुछ ना कुछ करिश्मा करना पड़ता है, क्योंकि क्षण अजीब नहीं हो सकता, वो सजीव ही रखना पड़ता है। मंच का कोई भी क्षण खाली नहीं रह सकता, उसको जीवित रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो तो आपने कमाल कर ही दिया। और ये कौन बच्चे हैं, पता नहीं इनकी उम्र उस ताल की है भी या नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं एक ही इतना ही कहना चाहता हूं आपको, आपसे, कि इनको उतना पीछे मत बिठाइएगा। हम चाहते हैं कि उनको आगे देखें, क्योंकि जो भी लाइव बचता है मुझे तो लगता है वो देखना चाहिए। उन पर भी लाइट डालिए, क्योंकि हम चाहते हैं। और मैं बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है कि एक लाइव परफॉर्मेंस न जाने कितनी रिहर्सल की जाए। हम इसे लिए कहते हैं कि हर शो में जीवित रहना पड़ता है। वो लोग इतने एक हो गए थे अर्पिता के साथ, ऐसा लगा ही नहीं कि वो कुछ अलग बजा रहे हैं।
ये कुछ अलग काम कर रही है, और सिर्फ गाने में नहीं, हालांकि इसका साउंड जो रिकॉर्डेड बहुत अच्छा, म्यूजिक ऑपरेशन बहुत अच्छा, उसका तालमेल ऐसा लगा कि सब कुछ एक है। बीच बीच में लग रहा था कि ये जो पर्दे हिल रहे हैं, यहाँ से कोई पंखा चला रहा है, चला भी रहा होगा, और नहीं तो भी कोई जोर से फूंक भी मार रहा होगा। लग रहा था बहुत ही एक्सेल जोर से कर दे तो भी सब कुछ हो सकता है। आज बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यहाँ कुछ भी चाहे वो हो रहा है। कभी कभी लाइव परफॉर्मेंस इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। इसका कारण है प्रतिभा, और वो है आप सभी लोगों की। थैंक यू। And lastly, I would like to request Mr. Varun Dash to say something. Again, I want to tell it that Varun Dash is not only the creative producer and the managing director of TV9, but a very, very major point is that he has collaborated strongly in the script with me from the very basic level. Like, you know, I basically did the research and got all the informations and got all the historical facts, and then we wrote the script together. So I would like to give him the mic. Thank you very much. Avanti, once again, kudos to you. Great direction. The entire team, I don't have to say it again, big names like Vishwajit sir and Makranji, they have already complimented you. Thank you very much for joining us this evening. I would just like to say a small anecdote here, because I don't want to compliment Arpita, because as I always said, no words would be adequate for her compliment.